नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे सोयाबीन में पीलिया रोग की यानी कि पिलासपन की। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई हमारे क्षेत्र में और धीरे धीरे हमारी पैदावार को कम करने लगी और लोग बाग इससे सोयाबीन से धीरे धीरे मुंह मोड़ने लगे और अदर्स फसल लगाने लगे, जैसे मक्का की है या कहीं उड़द की है, ऐसे फसल लगाने लगी क्योंकि ये धीरे धीरे बहुत बड़े रकबे पर पिलासपन आने लग गया। और ख़ासकर बात करें तो जो अपना कमज़ोर मिट्टी वाले खेत हैं उनमें बहुत ज़्यादातर ये समस्या देखने को हमें मिल रही है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये आता क्यों है और किस कारण से आता है। तो आप बता दूँ कि पीलिया रोग बहुत ही तरह का है, यानी कि एक पिलासपन आता है मच्छर की वजह से, एक पिलासपन आता है अपने तना मक्खी की वजह से, एक पिलासपन आता है अपने दीमक की वजह से और एक पिलासपन आता है खेत में उर्वरक की कमी की वजह से। तो ये जो देख रहे हैं आप, अगर आपके खेत में भी ऐसा पिलासपन है तो ये उर्वरक की वजह से आ रहा है। इसमें खाद की कमी है, यानी कि इसमें देसी खाद की कमी है। सबसे मेन बात तो है, अगर इसमें देसी खाद की पूर्ति हो जाए तो ये जो पीलासपन आ रहा है ये नहीं आएगा। दूसरी बात करें, इसमें देखें तो अपना पोटास की कमी है इसमें, और फिर तीसरे नंबर पर इसमें सल्फ़र की कमी है और इसमें जिंक की कमी है। यानी कुल मिला के इसमें पूरा न्यूट्रिशन की कमी है। इसमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की पूर्ति अगर हम करते हैं तो ये पीलासपन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अब खड़ी फसल में क्या कर सकते हैं हम, अगर पीलासपन आ रहा है। ये पीलासपन आता है दोस्तों, इसका टाइम है, ये फसल 30 से 40 दिन के बीच में ये पीलासपन हमें देखने को मिलता है। वहाँ से ये स्टार्ट होता है और धीरे 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 बढ़कर ये पूरी फसल को कवर करता है। 50 से 60 दिन में ये फसल को कवर कर लेता है, यानी कि ये मतलब 40 दिन में ये शुरू होता है। तो 40 दिन में क्यों होता है? जब फसल को फूल आने की अवस्था रहती है और फसल को ताकत चाहिए, यानी कि हमारे उस टाइम पर ये गर्भावस्था में रहती हैं और उस समय इसको ताकत की ज़रूरत होती है और ताकत इसको ज़मीन में खाद की पूर्ति नहीं होती है, तो इसमें ये पीलासपन हमें देखने को मिलता है। और फिर जो फूल आते हैं वो फूल धीरे धीरे अपना झड़ जाते हैं और जो एक आध फूल रहता है उसकी फलियाँ हो जाती हैं। तो इसमें फूल भी नहीं रहते हैं, एक आध फूल रहता है और फलियाँ रहती है। तो इसमें सबसे पहले हमें अगर उस टाइम पर अगर पीलासपन आ रहा है तो इसमें न्यूट्रिशन देना चाहिए, यानी कि आपको उस समय या तो 19-19 का स्प्रे करना है, या 19-19 का नहीं करो तो 0-52-34 का स्प्रे हमें करना चाहिए। कितना करना चाहिए? मान के चलो आपको करना है इसमें 1 kg 1 बीघे के हिसाब से इसमें स्प्रे करना है, क्योंकि वो बता दे कंपनी वाले तो कि 1 एकड़ में जाएगा ही, लेकिन इसमें कमी ज़्यादा रहती है। तो 1 बीघे में 1 kg उसको देना है। साथ में इसमें देना है हमें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यूरिया भी देना है उस समय। और साथ में इसको सल्फ़र की भी बहुत कमी है, इसमें सल्फ़र की सख्त कमी दिख रही है, तो हमें वो 90% वाली सल्फ़र इसमें स्प्रे करना है। ये तो करना है खड़ी फसल में। और अगले साल के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिससे ये फसल लगाएं उससे पहले अगर इसमें काम हो जाए, यानी कि पानी पहले इसमें पाल अगर बन जाए तो हमारा पाल ना टूटे, ऐसा हमारे कहावत है। तो हम आपसे बात करते हैं कि अगर आप जब भी सोयाबीन लगाने का मन कर रहे हैं और जिस खेत में पीलासपन आ रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो आपको उस खेत में सबसे पहले सोयाबीन बुआई से पहले, जब अपनी बुआई होती है ना उससे पहले आपको इसमें
खाद की पूर्ति करनी है दोस्तों। तो खाद की क्या क्या पूर्ति करोगे आप? तो इसमें सबसे पहले आपको देख लो, दिख रहा है ना, पोटाश की बहुत कमी है। कम से कम 1 बीघे में 25 केजी पोटाश की ज़रूरत है इस खेत में। अगर वो पोटाश की पूर्ति कर दी एक बीघे में 25 केजी की, तो आपको ये समस्या नहीं मिलेगी, कतई नहीं मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब जून के महीने में आप सोयाबीन बुआई करते हो, 25 तारीख या 22 तारीख या 20 तारीख जो भी हो, तो आपको उससे पहले क्या करना है, 25 किलो तो सल्फर लेनी है और 25 किलो पोटाश लेना है, मोराना पोटाश, यानी कि 2 चीज़ 25-25 केजी तो वो हो गए। आपको लेना है 25 केजी नाइट्रोजन, 3 तत्व ये हो गया आपका, और फास्फोरस आप ले ही रहे हो। तो ये तीनों अगर उस टाइम पर आपने अपनी सीढ़ी के आगे आगे फेंक दिया, या आपने इसको मतलब फेंक कर इसका खेत में रोटावेटर घुमा दिया, उसके बाद में अगर आपने बुआई की, तो आपको ये समस्या नहीं मिलेगी। इसका सीधा कारण बताएं, इस खेत में और इस खेत में दोनों में यही समान समस्या थी, मतलब दोनों में ये पिलासपन आ रहा था, लेकिन हमने इसमें जो आपको बताया वो खाद दिया और इसमें नहीं दिया आपके। तो इसमें तो फिर भी वही समस्या रही, और इसमें जो हमने वो खाद दिया था दूसरे वाले खेत में, तो इसमें ये समस्या हमारे नहीं आई। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप डीएपी तो आप साथ में लगा ही रहे हो, डीएपी खाद दे ही रहे हो सोयाबीन को, तो डीएपी की जगह आप इस चीज़ को अगर एक बार अपना लोगे, तो आपका ये पिलासपन का रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और हमेशा ही आपको क्या करना है, जब भी सोयाबीन लगाओ उसमें पोटाश और सल्फर हमें ज़रूर देना है, क्योंकि सोयाबीन को जो तत्व चाहिए, मेन तत्व सोयाबीन को सिर्फ और सिर्फ पोटाश और सल्फर चाहिए। लेकिन इसमें जिंक की भी कमी दिख रही है, तो हमें जिंक की कहीं ना कहीं पूर्ति हम कर सकते हैं, लेकिन पोटाश और सल्फर की हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे मेन चीज़ वो देनी है। अगर वो दे देंगे तो ये हमारा पिलासपन की समस्या वाला समाधान, स्थायी समाधान मिल जाएगा हमें, और ये समस्या नहीं रहेगी। आज ये इतनी भयंकर समस्या हो गई है कि हमारे खेत के खेत बैठ गए हैं, जिधर देखो उधर पिलासपन पिलासपन पिलासपन, हर खेत में यही समस्या है। तो हर खेत में कहीं ना कहीं पोटाश की कमी की वजह से हो रहा है। या तो आप मिट्टी का परीक्षण करवाओ, और मिट्टी का परीक्षण करवा के आप इसमें फसल लगाओ। अगर वो नहीं कर रहे हो तो आप ये चीज़ अब आपको ध्यान में रखना। देख लो आप, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हर पत्ते पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसमें कि ये चीज़ की कमी है। ये हमने अपने को दिख रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। जो चीज़ की कमी दिख रही है वो स्पष्ट दिख रही है। तो आपसे विशेष आग्रह है हमारा, तो आपको जो अगर पिलासपन की समस्या समाधान चाहते हो, तो ये चीज़ हमने बताई है, एक बार अवश्य करें। अगर आपको रिज़ल्ट ना मिले तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हमने ये टेक्निकल करके फिर हमने ये वीडियो बनाया इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि हमने वीडियो बैठे बैठे बना, हमने पहले इस पर टेक्निकल किए, उसके बाद में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और जानकारी आपको पसंद आ गई हो, तो आप लाइक कमेंट कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ना लगे तो हमें कमेंट करके हमें बताएं कि हमें ये चीज़ अच्छी ना लगी और ये अच्छी लगी। ठीक है, धन्यवाद।